हेलो एवरीबॉडी, आज फिर से कंटिन्यू करेंगे क्लास जो रहेगी हमारी वो एक टॉपिक पे रहेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इसमें आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी की जो रिक्रूटमेंट्स निकली थी, आप अगर उसका फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें ये एक प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ आपको बतानी है, क्योंकि कुछ बच्चों ने डीएम किया था हमारे चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर, JKSSB अड्डा के नाम पे हमारा चैनल ऑफिशियली है। देन उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर रहे थे कि बच्चे की सर हमें बताओ कि फॉर्म फिल कैसा करना। हमारा टेलीग्राम चैनल जो JKSSB अड्डा के नाम से, उस पर भी बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे कि सर वे फॉर्म कैसे फिल करना और क्या क्या पोस्टेज रहेंगी और किस बेस पर रहेंगी। तो आज वही डिस्कस करने हैं हम आपके साथ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। टोटल जो आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट्स निकली हैं, उसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है? 35 टोटल पोस्टेज हैं। सबसे पहले जो आपकी जो पोस्टेज रहेंगी, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जो आपका फॉर्म ओपनिंग, जो ऑनलाइन फॉर्म जो ओपन हुआ था, जब आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट थी वो कौन सी थी? 1 सितंबर 2021। जो लास्ट डेट रहेगी इस फॉर्म फिल करने की, लास्ट डेट जो रहेगी वो 21 सितंबर को रहेगी। ये याद रखना, 21 सितंबर को लास्ट डेट रहेगी। इसकी जो टाइमिंग रहेगी ये आफ्टरनून तक ही होगी, 2 PM तक हो सकती है लास्ट। उसके उसके बाद ये फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका एक रीज़न है। क्योंकि आज बच्चे फॉर्म फिल कर रहे थे, 2 बजे के बाद फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, तो मे बी इसके कारण जो लास्ट डेट होगी वो इससे कम हो सकती है। जो लास्ट डेट है आपकी वो 21 सितंबर है। क्यूरेटर की जो पोस्ट है वो ओनली 1 है। जो टेलीफोन लैंडमैन है, इसके साथ आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए है। 3 इयर्स का सर्टिफिकेट चाहिए आपको IT सेक्टर से। जो टेलीफोन लैंडमैन का जो रिक्रूटमेंट्स में जो आपने पोस्ट है जो आपने फिल करनी होगी, तो उसमें एक ही पोस्ट है। देन उसके बाद आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। देन उसके बाद जो एक और पोस्ट है वो है सेक्शन कटर जियोलॉजी में, उसकी भी एक पोस्ट है 01। ठीक है, इतना समझ आया आपको कि जो क्यूरेटर की है वो 01 है, एक पोस्ट है। टेलीफोन लैंडमैन की एक पोस्ट है। सेक्शन कटर जियोलॉजी की भी एक पोस्ट है। देन उसके बाद एक पोस्ट हो रहा है म्यूजियम कम एनिमल कीपर जियोलॉजी में, इसकी भी एक ही पोस्ट है। इसमें भी एक ही पोस्ट है। ये 8th क्लास से ग्रेजुएट लेवल तक रहेगा, 8th क्लास से स्टार्ट है। जो मैंने देखी इनकी ऑफिशियली IT सेक्टर से भी, अगर आपने कुछ किया है, कोर्स किया है, तो अगर डिप्लोमा या कुछ है तो आप इजीली लगा सकते हो। फिर जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्टेज है वो 31 है। ये ज़्यादा फॉर्म पोस्टेज है, और ये है भी ग्रेजुएट बेस पे है, ग्रेजुएशन बेस पे है आपका। ये ग्रेजुएशन बेस पर रहेगा आपका। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन बेस पे रहेगा। बाकी आपकी जो पोस्टेज हैं, जो ये भी आपकी IT सेक्टर्स में रहेगी, ये भी 10th तक 12th से है। देन उसके बाद टेलीफोन लैंडमैन की भी 10th क्लास से शुरू है, 8th क्लास से शुरू है, सॉरी। 10th क्लास का बच्चा कर सकता है, 8th क्लास का भी बच्चा फिल कर सकता है। सेक्शन कटर जियोलॉजी में भी भर सकता है। तो ये रही कुछ पोस्टेज थी जो 35 रिक्रूटमेंट्स में 2021 में सितंबर महीने में जो आप फॉर्म फिल करोगे, तो ये टोटल वैकेंसीज 35 थी, जो कि मैंने आपको बता दी। नाउ अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म फिल करना कैसे है। तो फॉर्म फिल कैसे करना ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, मैं वो चीज़ भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फॉर्म फिल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी।
आपने सबसे पहले क्या करना, अगर आपने फॉर्म फिल करना है कोई भी पोस्ट के लिए, तो आपने सबसे पहले इनका जो पोर्टल है जम्मू यूनिवर्सिटी का, सिंपल आप जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी जब आप गूगल में लिखोगे, उसके बाद आपका आएगा वेलकम जम्मू यूनिवर्सिटी। उस पर जब आप क्लिक करोगे, उस पर आपको एक ऑप्शन आएगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे वेलकम जम्मू यूनिवर्सिटी के, जब आप ऑफिशियल पेज पे जब क्लिक करोगे तो वहां पर एक येलो कलर की कुछ थंबनेल्स आए होंगे बने हुए, उस पर आपने एक ऑप्शन आएगा जॉब्स JU जॉब्स जम्मू यूनिवर्सिटी। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नॉन कुछ और भी लिखा होके आएगा आपको, यहाँ पे आपने वो चीज, आपने जो आपके काम की चीज है वो है नॉन टीचिंग एंड टेक्निकल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ भी लिखा है, नॉन टीचिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, ठीक है। उसके बाद आपने जब आप इस पे क्लिक करोगे, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक पेज आएगा जहां पर आपने खुद को रजिस्टर करना है। उस पे आपको यूजर नेम, पासवर्ड मिलेगा, यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। ये करने से पहले एक आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा, अगर आपकी ईमेल ऑलरेडी आपका रजिस्टर है तो आप डाल सकते हो। देन उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक करके आपको कुछ डिटेल भरनी होगी, जिसपे आपका यूजर नेम, कंफर्म यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड दिया जाएगा, उसको आपने फिल करना, कुछ भी लिखा हो सकता है, फिर उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक मेल में जो भी आप ईमेल डालोगे, जो भी आप ईमेल डालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें बच्चों को फॉर्म फिल तभी होगा जब आप इस चीज़ को, अगर आप, मैं जो बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो ही आप फॉर्म फिल अप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम जरूरी आ रही है हर बच्चे को। ईमेल में आपको एक मैसेज आएगा, जब आपको ईमेल में मैसेज आएगा आपने उस लिंक को क्लिक करना। जब आपने उस लिंक को क्लिक किया तो वो रजिस्टर हो जाएगा जम्मू यूनिवर्सिटी की साइट पे, वो रजिस्टर होगा। देन उसके बाद जो आपको मैंने पहला ऑप्शन बताया था ना, जो सिर्फ आपको यूजर नेम और पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपने वो डालना है, फिर आप उसके बाद अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इतना समझ आया? ठीक है। जब आपने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, उसके बाद जब लॉगिन किया आपने, जब आपने लॉगिन किया उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। उसमें आपको आपका पर्सनल डिटेल होगी, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस होगा, अगर आप कहीं जॉब करते थे तो कुछ आप लिख सकते हो, अगर नहीं करते थे तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। एक है मिसलेनियस का, उसमें आपको टू रेफरेंस डालने हैं, टू रेफरेंस डालने में फुल नेम होगा, देन उसके बाद डेजिग्नेशन होगी, एक और ऑप्शन था वो आप देख लेना, कॉन्टैक्ट था, उसमें आप अपने फ्रेंड का या अपने सिस्टर या ब्रदर का, फैमिली रिलेशन से भी आप किसी का भी डाल सकते हो। तो ये डिटेल डालनी ज़रूरी है, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो एंड पर जाकर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, उसके बाद जब आप फीस कटवाने लगोगे तो ये ऑप्शन आपको, ये वाला ऑप्शन जो मिसलेनियस का है, ये आपके फॉर्म को फिल नहीं करने देगा। तो जब आप फिल करोगे तो ये नॉट फिल आएगा, लिखे होगा नॉट फिल आएगा, तो उसको फिल करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपकी फीस कटेगी। तो अभी तो वेबसाइट ऑफ है, कल कर लेना आप, चाहे मॉर्निंग से लेके इवनिंग के टाइम तक, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस फॉर्म को फिल कर लेना। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, जब आप जम्मू यूनिवर्सिटी के वेलकम में जाओगे, जब आप जॉब्स में जाओगे, एक एडवर्टाइजमेंट नंबर आएगा, देन उसके बाद एक डेट आएगी,
जो डेट होगी 24 समथिंग कुछ ऐसे होगी, 24 से ही है। तो उसके बाद आपने एक यहाँ पे होगा क्लिक, लिखा होगा क्लिक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो देन उसके बाद आपका ये वाला ऑप्शन ओपन होगा जो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, कितनी प्रोसेस थी ये मैंने आपको बता दिया। अब फॉर्म फिल कैसे करना है, आपने जम्मू यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाना है, उनका पूरा नाम लिखना है जम्मू यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद आपको एक आएगा वेलकम टू जम्मू यूनिवर्सिटी। जब उस पर क्लिक करोगे तो उसमें थंबनेल्स नीचे आएगा, वहां पर लिखा होगा jobs@JU यानी कि जम्मू यूनिवर्सिटी। जब आप उस पर क्लिक करोगे देन उसमें एक ऑप्शन आएगा, थर्ड नंबर में होगा आई थिंक, यहाँ तो सेकंड नंबर पे होगा, वहां पे लिखा होगा नॉन टीचिंग स्लैश टेक्निकल स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ स्लैश नॉन टेक्निकल स्टाफ, कुछ ऐसा लिखा होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट नंबर आएगा, उस पर लिखा होगा क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको रजिस्टर करना है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। अगर आप वो डाल दोगे, अगर लॉगिन हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो क्रिएट कर सकते हो साइन अप करके आप अपनी ईमेल, उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे, फिर वेरिफिकेशन ईमेल, वेरिफिकेशन पासवर्ड, देन उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड होगा, उस पर क्लिक करके जब आप लॉगिन करोगे तो आपको एक मैसेज आएगा आपकी ईमेल में। जब आप उसको रजिस्टर करोगे उसके बाद आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है, फिर आपका जो पोर्टल होगा वो खुल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। फिर आप उसमें अपनी पर्सनल डिटेल, देन उसमें जो भी ऑप्शंस होंगे, एजुकेशन का होगा, मिसलेनियस का होगा, जो प्रॉब्लम मिसलेनियस में आ रही है, मिसलेनियस में आपने क्या करना है, 2 रेफरेंसेस डालने हैं। उसमें आपका एक होगा ज्वाइनिंग डेट आप 30 डेज की भी डाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। ये ऑप्शन अगर रह गया तो ये आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो 30 भी डाल सकते हो, 20 भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से आप पढ़ लेना। जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी तो मुझे बता देना, मैं उसको फिर से आपको बता दूंगा। 30 जो ज्वाइनिंग डेट होगी वो लिख लेना है। उसके बाद आपको रेफरेंसेस डालने हैं, 2 रेफरेंस डालने हैं, कोई भी डाल सकता है, फ्रेंड का डाल सकते हो, रिलेशन में जो भी आपके भाई बहन है आप उनका भी डाल सकते हो। ये डालने के बाद जब नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे फिर आपको अपलोड करने हैं अपनी जो भी डिटेल्स होंगी। बेसिक 12th में हो तो 12th की मार्कशीट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, डोमिसाइल, एक और ऑप्शन होगा इसमें एनओसी आपको तब मिलेगी अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको एनओसी नहीं होगी, उसको ऑप्शन को छोड़ देना। अगर आप एम्प्लॉयमेंट हो, अगर आप कोई जॉब करते थे, अगर आपने छोड़ी है या कुछ भी आप नेक्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एनओसी वहाँ से लेकर इसमें डालनी पड़ती है, तो वो ये उसके लिए ऑप्शन है, तो इसको आप छोड़ देना अगर आप स्टूडेंट हो। जब आपने डाल दिया उसके बाद आप अपलोड करके डॉक्यूमेंट्स, देन उसके बाद आपकी फीस जो रहेगी वो है 970, ये फीस है 970 रुपये फीस रहेगी, ये आपकी फीस रहेगी। इतना समझ आया? अगर कोई और आपको डाउट रहेगा तो आप, जैसे आपने पहले मुझे मैसेज किया, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया, टेलीग्राम पर भी मैसेज किया, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना चाहो कि इस तरह से आएगा। वैसे स्क्रीनशॉट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो ये वीडियो मेरी आप ओपन कर लेना, जो जो भी मैंने बताया है वो सेम एज इट इज़ ही रहेगा, जो भी मैंने आपको बताया वो सेम ही है। तो आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। फीस याद रखना 970 है हर एक कैटेगरी के लिए। इसमें कोई कैटेगरी को बाइफरकेट जो करते थे ना हम, ऐसी कैटेगरी को अगर कुछ भी रियलाइजेशन मिलती थी वो नहीं मिली है। टोटल फीस सबके लिए इंडिविजुअल, हर एक बच्चे के लिए सेम ही रखी गई है, 970 रुपये। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी, ST SC OBC सबके लिए 970 ही फीस है। तो आप देख लो एक बार, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच।